जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो घटना चक्र बुक से है, जो भारत का भूगोल चैप्टर से है। तो चलिए, इसमें हम लोग 40 प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर इसको भेजिएगा। तो चलिए, ये आपका सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी है, जैसे एसएससी, जेएसएससी, यूपीएससी, आपका यूपी में होने वाली पुलिस एग्जाम, झारखंड पुलिस, झारखंड टीचर, बिहार शिक्षक, बीपीएससी, जितने भी तरह का एग्जाम का आप तैयारी करें सभी की परीक्षा के लिए ये जरूरी है। चलिए, भारत का सामान्य परिचय में लेवल 1 क्वेश्चन जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान जो है वो रूस का है और भारत का जो है वो 7वां स्थान है। देख सकते हैं, ये आपका आरआरबी, एसएससी, झारखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, एनटीपीसी, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। देखिए, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं ये पूछा जा रहा है। तो भारतवर्ष में, इनमें तो हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, लेकिन भारतवर्ष में 6,40,932 गांव हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा जो गुजरती है वो आपका गुजरती है, इसमें हो जाएगा आपका गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे परीक्षाओं में पूछा गया सवाल देख सकते हैं, CHSL, SSC, MTS, RRB, ARO, सभी तरह की परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है ये। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। उत्तराखंड PCS प्री 2010 में पूछा गया सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश। अभी आप भारत का भूगोल सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जनरल का बुक है, जनरल नॉलेज का बुक है, ये घटना चक्र बुक से है, जीएस पॉइंटर बुक। सवाल है, भारतीय मानक समय की अमृतर नहीं गुजरती है। यानी भारत का जो मानक समय की अमृतर है कहाँ से नहीं गुजरती है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इलाहाबाद से। देशांतर रेखा पूछा जा रहा है। चलिए, सारे परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। चलिए अगला है, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है। तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5.5 घंटे का, याद रखिएगा इसको। चलिए, भारत का समदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंकित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सबसे पूर्व अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है। तो देखिए, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु जो है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में जाके मिलता है। एक मिनट, सवाल को एक बार और देख लेते हैं। हाँ, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर पर मिलता है। तो देखिए, आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। चलिए, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है। तो देखिए, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की जो भागीदारी है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2.4%।
चलिए, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है तो कितना है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 3200 किलोमीटर। चलिए, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है वो है आपका ऑप्शन ए कैप कोमोरिन। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो है आपका ऑप्शन सी 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत का मानक समय जो है कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो भारत का मानक समय जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर गलत दिया, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल था, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 17.5%। संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जनसंख्या है, ये होता है, ये 17.5 होता है बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत विस्तृत है, देखिए सवाल बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है। भारत विस्तृत है, तो भारत कैसे विस्तृत है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको। भारत डैश के उत्तर में स्थित है। भारत किसके उत्तर में स्थित है? तो भारत जो है ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन जो होता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 22 दिसंबर को। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो देखिए भारत का भू आकृतिक विभाग जो प्राचीनतम है वो है आपका ऑप्शन सी प्राद्वीपीय भूभाग। ये एसएससी ऑनलाइन CHSL 7 मार्च 2018 में पूछा गया था। चलिए लेवल 2 क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राजस्थान। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? देखिए कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है गांधीनगर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो देखिए भारतीय राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है? तो मणिपुर। चलिए यदि भारतीय मानक समय अमृतर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थानीय समय क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 14.30 मैंने अढ़ाई होगा, अढ़ाई बजेगा। चलिए यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, गुजरात के काडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो अगर 5 बजे प्रातः सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश तिरप में होता है तो काडला में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 7 बजे, 2 घंटा का अंतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत का देशांतरीय विस्तार। देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार आपको बताना है, ठीक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का अक्षांश विस्तार कौन सा है? अक्षांश विस्तार ये पूछा जा रहा है आपको। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और सी। चलिए भारतीय मानक समय IST के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा? देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारतीय मानक समय 2.5 घंटे का। चलिए
निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो देखिए सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें जो नहीं मिलेगी वो मिलेगी श्रीनगर को कभी नहीं मिलेगी, ऊर्ध्वाधर यानी सीधी। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान से आपका 4 गुना बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से एक मिनट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2 और 4, यानी 2 और 4 याद रखिएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये जोड़ा सही नहीं है। राज्यों की संख्या भारत में कितनी है? चलिए, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? 1 मिनट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर्वप्रथम सूर्योदय के मिजोरम में होता है, ये असत्य है। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो देखिए कर्क रेखा के निकट जो है वो है आपका कोलकाता। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली माही नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बंगलुरु। 1 मिनट, 1 मिनट, बंगलुरु होगा, हाँ बंगलुरु होगा। चलिए, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।